ऑलराइट गाइस, तो यार हमें एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिनाटा देखती है कि कुछ स्टूडेंट्स इधर भाई हल्ला गुल्ला मचा रहे होते हैं और काफी स्पेस लेके बैठे होते हैं। तो हिनाटा उनके पास जाती है और उनको डांटती भड़काती है और बोलती है कि भाई तुमने काफी जगह ले रखी है, साइड हो जाओ, आंटी वंटी को बैठने दो। और यहाँ पे एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है, हिनाटा उसके पास जाती है और उसको बोलती है कि आप यहाँ पे बैठ जाइए। यहाँ पे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और हिनाटा अपने पास इधर टाकामीची को बिठा लेती है और वो उसे यही कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी पढ़ाई करने में। जिसके बाद ये लोग भाई हिनाटा के घर पे जाते हैं और इधर टाकामीची भाई हिनाटा के रूम में आकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो ये बोलता है कि यार वो पहली बार किसी लड़की के रूम में आया है और उसको यहाँ पे काफी अलग और अच्छा महसूस हो रहा होता है। हिनाटा इधर टाकामीची से यही कहती है कि तुमने उस दिन मेरे भाई नाओटो को उन गुंडों से बचाया था, उसके लिए थैंक यू। और उसके बाद से मतलब काफी समय हो चुका है कि उनके डैड मिले नहीं है। और पहले नाओटो अपने पिता को कुछ खास पसंद नहीं करता था, लेकिन अब काफी समय से वो यही कहता है कि वो अपने पिता की तरह ही बनना चाहता है क्योंकि उसके पिता एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे। तो यहाँ पे टाकामीची को समझ आ जाता है कि इसी वजह से शायद नाओटो आगे चल के इतना अच्छा पुलिस ऑफिसर बनता है क्योंकि यार उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे। और वो हिनाटा से यही कहता है कि हाँ चिंता मत करो, तुम्हारा जो भाई है वो काफी अच्छा पुलिस ऑफिसर है। और ये सुन के हिनाटा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है अरे मतलब वो तो अभी बच्चा ही है, तो अभी वो एक पुलिस ऑफिसर कैसे बन सकता है, लेकिन हाँ आगे चल के वो एक पुलिस ऑफिसर जरूर बन सकता है। हिनाटा जब इधर टाकामीची को नोटिस करती है तो उसे रियलाइज होता है कि टाकामीची अब पहले जैसा नहीं रहा और उसे टाकामीची से बात करके ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी मैच्योर इंसान से बात कर रही है और ऐसा लग नहीं रहा कि ये टाकामीची है, वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। या फिर ऐसा हो सकता है कि टाकामीची के अंदर की ही कोई ऐसी साइड है जिसके बारे में उसको पता नहीं था और वो उसके बारे में जरूर जानना चाहेगी। तभी यहाँ पे भाई ये खिड़की से देखते हैं कि फायरवर्क शुरू हो चुके हैं और हिनाटा को याद आता है कि भाई आज फायरवर्क्स होने वाले हैं। तो हिनाटा इधर टाकामीची को छत पे लेके जाती है जहाँ पे वो व्यू एंजॉय करते हैं और टाकामीची को भी काफी मजा आता है ये व्यू देख के और वो यही सोचता है कि यहाँ पे उसको हिनाटा के साथ कितना मजा आ रहा है और वो फ्यूचर में वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि फ्यूचर में हिनाटा मर चुकी है। वो सोचता है कि यार मतलब उसका हाथ पकड़ने से वो उसको खा तो नहीं जाएगी, तो यहाँ पे वो हिनाटा का हाथ पकड़ता है और बाद में उसको रियलाइज होता है कि बेसिकली उसने भाई नाओटो का हाथ पकड़ रखा होता है। और आपको पता ही है यार कि नाओटो का हाथ पकड़ने से यहाँ पे टाइम ट्रेवल ट्रिगर हो जाता है, जिसको देख के वो शॉक हो जाता है और इतने में वो फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और टाकामीची भाई रोता रोता उठता है पागलों की तरह और नाओटो कहता है क्या बात है, आ गए तुम वापस। और बेसिकली यहाँ पे जो नाओटो की थ्योरी होती है कि ये लोग जब हैंडशेक करेंगे तभी ये टाइम ट्रेवल एक्टिवेट होगा, तो ये सच साबित हो जाती है। और वो टाकामीची से पूछना शुरू करते हैं कि तुम बताओ मुझे, तुम वापस आ चुके हो इसका मतलब तुमने जरूर कुछ ना कुछ तो चेंज किया होगा, क्यों, है कि नहीं। लेकिन जब यहाँ पे टाकामीची नाओटो को बताता है कि यार वो तो बेसिकली हिनाटा का हाथ पकड़ना चाहता था क्योंकि वहां पे व्यू काफी तगड़ा था, लेकिन गलती से वहां पे वो नाओटो का हाथ पकड़ लेता है। ये सुन के भाई नाओटो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि भाई तुम्हें वहां पे काम के लिए भेजा था या फिर आशिकी लगाने के लिए भेजा था, मतलब कर क्या रहे हो तुम वहां पे। तो नाओटो यहाँ पे बताता है कि मतलब टाइम ट्रेवल के बारे में इनको कुछ नई चीजें भी पता चली है। बेसिकली यहाँ पे सीन ये है कि टाकामीची जब भी टाइम ट्रेवल करता है तो वो एग्जैक्टली 12 साल पहले पास्ट में चला जाता है। अगर वो वहां पे जाके एक हफ्ता बिताता है तो यहाँ पे भी वो एक हफ्ता चलता रहता है। और फिर जब टाकामीची वहां पे एक हफ्ता बिता के यहाँ पे आया तो तकरीबन एक हफ्ते के लिए उसकी बॉडी यहाँ पे भाई स्लीप पोजिशन में थी, जिसको ये लोग सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं। मतलब उस एक हफ्ते तक भाई वो नींद से नहीं जागा था क्योंकि वो उस समय पास्ट में था। टाकामीची इधर बताता है कि वो माइकी से मिला था और उससे उसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी। तो नाओटो कहता है कि अच्छा इसका मतलब तुमने उसको मार डाला, क्यों। तो टाकामीची कहता है कि क्या मार डाला। तो नाओटो कहता है कि हाँ इसलिए तो भेजा था तुम्हें पता है ना कि वो आगे चल के मेरी सिस्टर को मारने वाला है। तो यहाँ पे जब नाओटो को पता चलता है कि टाकामीची ने पास में कुछ खास चेंज नहीं किया, वो गलती से बस इधर आ गया है और उसने बस माइकी से वहां पे दोस्ती ही की थी और कुछ भी नहीं किया था, तो उसको यहाँ पे थोड़ा अपसेट फील होता है और वो यही सोचता है कि अगर वो पास में जा सकता तो वो कब का वहां जाके भाई माइकी को मार चुका होता। टाकामीची इधर यही कहता है कि हमें जाके माइकी से मिलना चाहिए क्योंकि वो काफी अच्छा इंसान है और मैंने उससे खुद बात करके देखी है कि वो इतना कोई बुरा इंसान नहीं है और अभी अगर हम उसके पास जाते हैं तो हम उससे जरूर पूछताछ कर सकते हैं और वो जरूर हमें समझने की कोशिश करेगा। इधर नाओटो को पता होता है कि ये काफी ज्यादा रिस्की है। आगे चल के वो टाकामीची की बात मान जाता है और वो यही कहता है कि पहले देखा जाए तो तुम काफी ज्यादा वीक हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो और चेंज हो चुके हो। जब यहाँ पे नाओटो कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा होता है माइकी को ढूंढने के लिए, तो वो देखता है कि यहाँ पे एक इवेंट है जो कि पहले नहीं हुआ करता था। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो टाकामीची का फ्रेंड था आकुन, वो भी टोमान के अपर एचलेन का मेंबर बन चुका था। नाओटो को ये देख के काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है क्योंकि भाई वो यही कहता है कि जब उसकी टाइमलाइन में उसने रिसर्च की थी तो आकुन बेसिकली मासाटाका को चाकू मारने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया था। तो यार आपको याद होगा कि जब टाकामीची मासाटाका से लड़ रहा था तो उस समय भाई आकुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो मासाटाका को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। इवन उसने अपने नाइफ
भी बाहर निकाल लिया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे उस समय टाकेमिची ने उस पास्ट को चेंज कर दिया, उसने फिर भी उसको फेस किया, उसने हार नहीं मानी, इस वजह से उस समय आकुन ने इस टाइमलाइन के अंदर मासाटाका को जान से नहीं मारा था। इसी वजह से अभी इस टाइमलाइन के अंदर वो बिल्कुल अलग है। पिछली वाली टाइमलाइन की अगर बात करें तो उसमें उसने मासाटाका का मर्डर कर दिया था, जिसके बाद वो अरेस्ट हो गया था और उसकी लाइफ का कोई वजूद नहीं था। तो यहाँ पे बेसिकली जो नारुतो और टाकेमिची होते हैं, इन दोनों को समझ आ जाता है कि इनका पास्ट चेंज हो चुका है, और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे टाकेमिची की मुलाकात माइकी से हो गई थी। तो बेसिकली अब यहाँ पे जो इस गैंग का मेन मेंबर है, अपर एचलन का जो मेंबर है, वो है आकुन। और अब ये लोग यही डिसाइड करते हैं कि क्यों नहीं टाकेमिची आकुन से कांटेक्ट करके देखे, अगर उसके पास उसका नंबर पड़ा होगा तो वो शायद उनकी मीटिंग माइकी से करवा दे। तो यहाँ पे टाकेमिची भाई अपने अपार्टमेंट में जाता है और वहाँ पे आकुन का पुराना नंबर ढूंढना शुरू करता है, और वो यही सोचते हैं कि भाई बस उसने अपना नंबर चेंज ना किया हो। यहाँ पे वो यही याद करता है कि कैसे आकुन अपने दोस्तों के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता था और हमेशा अपने दोस्तों का साथ देता था, और उसने टाकेमिची से भी ये कहा था कि वो हमेशा हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। यहाँ पे आकुन उसको कॉल उठा लेता है और ये लोग एक मीटिंग अरेंज करते हैं यहाँ पे एक हॉस्टेस बार में, जो कि आकुन का ही होता है। नारुतो यही सोचता है कि यार मतलब टाकेमिची, तुम्हें पक्का यकीन है ना सब कुछ ठीक तो रहेगा ना, और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम ध्यान से माइकी के बारे में पूछो, क्योंकि पूरी पुलिस फोर्स उसको ढूंढ रही है और फिर भी वो उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो अगर तुम्हारे ऊपर शक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो टाकेमिची यही कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्ती इतनी आसानी से चेंज नहीं होती और वो मेरा दोस्त है, मुझे पूरे यकीन है कि वो मेरे पे भरोसा करेगा। जब ये लोग यहाँ पे आकुन से मिलते हैं तो टाकेमिची भाई उसको देख के शौक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है। और आकुन यही कहता है कि क्या बात है, मुझे पहचान नहीं पा रहे क्या? मेरे ख्याल से मेरे पैम्पाडोर की वजह से, क्योंकि मैंने अपना हेयर स्टाइल भी पूरा चेंज कर दिया है। तो वो टाकेमिची से यहाँ पे यही कहता है कि मैं काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और मुझे पता था कि तुम कभी ना कभी तो मेरे पास आओगे ही। यहाँ पे आकुन यही कहता है कि ठीक है, फिर टाकेमिची मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद ये दोनों छत पे जाते हैं और ये आपस में यार बचपन की बातें करने लग जाते हैं कि ये कैसे आपस में लड़ा करते थे और कैसे पुराने दिन हुआ करते थे। टाकेमिची ये कहता है कि यार आकुन, अब तो तुम्हारे पास दुनिया भर का पैसा है और इतना कमाल का बार तुम चला रहे हो, इतनी सारी लड़कियां तुम्हारे आसपास, मतलब तुम्हारी तो मजे की जिंदगी है बिल्कुल। तो आकुन यही कहता है कि नहीं, मतलब पैसे से भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि खरीदी नहीं जा सकती है। तो वो ये कहता है कि ये जो तुम्हारे साथ बंदा है ये एक पुलिस ऑफिसर है कि नहीं? देखो, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो हिनाटा का छोटा भाई है। मुझे पहले ये भी नहीं पता था कि उसका छोटा भाई भी था, लेकिन अब पता है। आकुन यहाँ पे टाकेमिची को ये बोलता है कि यार तुम इस बात पे भरोसा नहीं करोगे, लेकिन जो तुम ट्रेन के आगे गिरे थे उसके पीछे मेरा ही हाथ है, मैंने ही तुम्हें धक्का दिया था ट्रेन के आगे। इधर आकुन टाकेमिची के पास आता है और वो कहता है कि मुझे बताओ, तुम जरूर टाइम ट्रेवल कर सकते हो, है कि नहीं? क्योंकि जैसे ही मैंने तुम्हें धक्का दिया उसके बाद ही वहां पे नारुतो आ गया था और उसने तुम्हें उसी समय ट्रेन के आगे आने से पहले ही बचा लिया था, और ऐसा लग रहा था कि उसको पहले से ही पता है कि तुम्हारी डेथ होने वाली है या फिर तुम्हें ट्रेन के आगे धक्का दे दिया जाएगा। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई कोइंसिडेंस तो है नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो और तुम पास्ट में गए थे और तुमने पहले से ही नारुतो को बता दिया था कि इस दिन तुम्हारी डेथ हो गई, जिस वजह से वो तुम्हें बचाने आ गया। मतलब इससे ज्यादा अमेजिंग क्या हो सकता है यार? यहाँ पे लेकिन टाकेमिची की तो वाट लगी होती है और वो यहाँ पे रोने लग जाता है। वो यही कहता है कि आकुन, मुझे बिल्कुल भी इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे, क्योंकि मैं तो मानता था कि तुम मेरे दोस्त हो और तुम ऐसा कर भी नहीं सकते, और तुम वही लड़के हो ना जो कि अपने दोस्तों के लिए अपनी जान भी दे सकता था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आकुन यहाँ पे यही कहता है कि देखो, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, ये सब टेटा किसाकी पे डिपेंड करता है और मैं उसी का एक सोल्जर हूँ। जो वो कहता है हमें उसकी बात माननी पड़ती है और पूरा टोमान उसके ही पीछे चलता है। और अगर बात करें माइकी की, तो उसको तो पता नहीं साल हो गए देखे हुए। यहाँ पे आकुन यही बताता है कि माइकी काफी ज्यादा बदल गया था जब ड्राकन की डेथ हुई थी, और ये सुन के टाकेमिची शॉक हो जाता है कि यार ड्राकन भी मर चुका है। आकुन इधर टाकेमिची से यही कहता है कि तुम्हारे पास पास में जाने की एबिलिटी है तो प्लीज तुम पास में जाओ और उसको मरने से बचाओ, तुम सबको बचा सकते हो, ये करना तुम्हारे लिए पॉसिबल है। इसके बाद ऑब्वियसली आकुन यार यहाँ पे रूफ पे खड़ा ही होता है, तो वो नीचे कूद जाता है रूफ टॉप से और मर जाता है। जिसके बाद टाकेमिची भाई बुरी तरह से रोना शुरू कर देता है। यहाँ पे हमें रूफ टॉप की दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है, तो इधर टेटा किसाकी इनकी बातें पहले से सुन रहा होता है। इधर टाकेमिची नारुतो से यही कहता है कि जिस दिन ड्राकन की डेथ हुई थी उस दिन के सारे रिपोर्ट्स को तुम चेक करना, और जहां तक बात करें टेटा किसाकी की, तो उसी ने यहाँ पे टोमान को बुरा बनाया है, माइकी की कोई भी गलती नहीं है। तो बेसिकली इधर टाकेमिची को पता होता है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है, तो वो यही डिसाइड करता है कि वो हिनाटा, ड्राकन और जितने भी लोग यहाँ पे मरे हैं, आकुन वगैरह, वो सबको बचाने की कोशिश करेगा पास्ट में जाके। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।